उधर पीछे दोस्तों लगता है जंगली सुअर आया हुआ है। ब्लैकी लगातार भौंक रही है, बीच बीच में ये लकी भी चला जाता है भौंकने के लिए। और ये देखिए पुष्कर से बोल के मैंने अचार डलवाए हैं कई तरह के। ये मिर्ची और इसमें गाजर भी पड़ी हुई है, ये अदरक का है, ये गोभी का है, ये प्योर गाजर का है, ये करेले का है, इसमें गोभी है और ये करेले का है। तो ये 3-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा रखना गोभी वगैरह के ठीक नहीं होता, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनवाया। अब ये ब्लैकी भौंक रही है, बीच बीच में लकी भौंक रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जंगली सुअर है, क्योंकि ब्लैकी भौंक रही है। अगर लेपर्ड होता ब्लैकी वहाँ नज़र नहीं आती, इधर आ जाती, और लकी बेवकूफ़ वहाँ भौंकता रहता, क्योंकि ये बहुत शानी है। और ये खड़े होकर भौंक रही है, इसका मतलब इसको मालूम है कि ये जंगली सुअर है, और ये यहीं से भौंकेगी और लकी ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उसको जंगली सुअर खदेड़ेगा। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद दिख भी जाएगा वहाँ पे। और फिर जंगली सुअर एक मोटा आता है, वो इसको दौड़ाता है। एक बार मैंने देखा, सब मेरे पास कैमरा नहीं था, वो चार्जिंग पे लगा था फ़ोन, वरना मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता है। यहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से थोड़ा खुला खुला होता है। ये लकी जी ये अभी देख रहे हैं, वो ऐसे भौंक रही, मतलब इधर ही है। ये ऊपर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है जंगली सुअर। वो दिख रहा है, देखिए, अगर इसमें दिखेगा तो। इस जगह पे है, अगर मूवमेंट दिखती है आपको तो ये देख, ये दिख रहा है, ये देखिए जंगली सुअर की पूंछ हिल रही है, बहुत मोटा है। अब ये लकी बाबू अभी जंगली सुअर क्योंकि ऊपर है, थोड़ा नीचे आएगा, ये जाएगा, फिर वो उसको खदेड़ेगा, और वो ब्लैकी नहीं जाएगी। देखिए मैंने यहाँ आने के पहले आपको बता दिया था कि ब्लैकी खड़े होकर भौंक रही है, इसका मतलब जंगली सुअर है, लेपर्ड नहीं है। ये पहचान है। अगर ब्लैकी वहाँ खड़े होकर भौंक रही है तो लेपर्ड है। यहाँ खड़ी है, इसको मालूम है कि भाई ये जंगली सुअर है, पीछा करेगा, भागने का मौका देगा। ये भाई साहब बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो ये तो किसी भी कंडीशन में घुस जाएंगे। अभी आप देखना, शायद आपको नज़ारा मिल जाए, जो मुझे अक्सर मिल जाता है, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं होता, कि ये जैसे ही वो नीचे को जरा सा उतरेगा, ये भाग के जाएगा वहाँ पे। और वो जाएगा तभी जब मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। अगर मैं वहाँ टेरेस हाउस पे खड़ा हो जाऊँगा तो ये भी नहीं जाएगा। बोलता है मैं येड़ा है, लेकिन इतना भी येड़ा नहीं है। वो देखिए धूल उड़ा रहा है, कुछ खोद रहा है वहाँ पे, अभी भी दिख रहा है झाड़ियों के पीछे। अपने थूथन से या अपने जो केनाइन दांत होते हैं ना, टस्क, उससे खोद रहा है, और पेड़ के अंदर के जो जड़ें हैं वो खा रहा है। अभी तो सिर्फ आपको धूल दिख रही है, वो दिख नहीं रहा है पीछे। अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है, उसकी पूंछ हिल रही है, देखिए। जंगली सुअर अभी ऊपर ही है, नीचे आ नहीं रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, एडिटिंग करूँ, ये तो पता नहीं कब आएगा। आज लकी एंड फैमिली पूरी नहाई है, इनको नहलाया गया है, ये देखिए।
ये येड़ा पन्ना, एक यहाँ से निकल रही हैं। जितनी मोटर गश्ती करनी थी, इनको धूल में लोट लगानी थी, लगा चुके हैं लकी जी। अब ये आराम कर रहे हैं। आज भी दोस्तों 3 वीडियो अपलोड किए, 2 स्टोरी चैनल के, एक मेन चैनल का। लेकिन अब मुझे ऋषिकेश जाना ही पड़ेगा कल, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म है गाड़ी में। अभी दोस्तों खबर आई है एक कि कई पोचर्स पकड़े गए हैं। 5 राज्यों की टीम ने मिलकर एक्शन लिया और अभी कुछ गैंग्स को पकड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने कई टाइगर की स्किन, बॉडी पार्ट्स, विस्कर्स, नाखून सब चाइना पहुंचाए थे। अच्छी खबर है, ऐसे ही अगर सख्ती से काम किया जाए तो फिर रोकथाम लग सकती है। अगर इस तरह से सख्ती से काम किया जाएगा तो फिर पोचिंग में रोकथाम लग सकती है, क्योंकि कई बार मैंने बताया दोस्तों कि देखिए शिकार और पोचिंग में फ़र्क है। गलत दोनों ही है, लेकिन एक जो था, पहले अंग्रेज़ों ने 80,000 के आसपास टाइगर मारे थे इंडिया में, और मुग़ल बादशाह ने भी मारे थे। अकबर ने रखा था एक ट्रॉफी पे, इनाम रखा था, और बाकी राजा महाराजा ने भी बहुत मारे। उनका जैसे आज हमारा है कि भाई सफारी पे जाना है। अरे बातचीत मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं लाइट तो जलाई नहीं है। मतलब बातचीत मतलब 1 वे बातचीत, जिसमें मैं बोलता हूँ, आप लिखते हो। 2 वे ही हो गया। इस वाले में कितनी ही कोशिश कर लो गाड़ी नहीं घूमती है एक बार में। इसके आगे वाले में तो मैंने एक टेक्निक निकाल ली है, जिसमें अगर थोड़ा सा दीवार की तरफ चढ़ा दो तो फिर निकल जाती है। देखता हूँ, आज भी ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो राजा महाराजा में भी क्या था कि जब एक राजा दूसरे के यहाँ आए या कोई मेहमान आए, हंटिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज होती थी। कोई भी वीआईपी आया, कुछ भी आया, तो मेन चीज़ यही थी कि चलो शिकार पर चलते हैं। बड़ी बड़ी शिकारगाह बनाई हुई थी। वो जितना नुकसान होना था हो गया। थोड़ी बहुत गलतियां आज से कुछ समय पहले भी हो रही थी, जैसे कि एक गलती हो रही थी टाइगर शो, अगर आपने नाम सुना हो। मैंने टाइगर शो में टाइगर देखा है, कई बार देखा है। एक बार की घटना मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली वो टाइगर शो नहीं था, टाइगर शो से भी थोड़ा सा बुरा था। टाइगर शो जैसे मुझे बाकी जगह के नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश में कान्हा में और पन्ना में तो होते थे। मेरे ख्याल से शायद बांधवगढ़ में भी होता रहा हो, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है बांधवगढ़ में ही देखा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ टाइगर शो क्या होता है, और फिर जो मैंने देखा था एग्जैक्टली वो टाइगर शो नहीं था, लेकिन उससे मिलता जुलता ही था। टाइगर शो में क्या होता था कि पहले, क्योंकि ज़्यादातर रेडियो कॉलर टाइगर थे, वो जहाँ लोकेट होते थे, हाथी उनको पहले जाके लोकेट कर लेता था, या फिर 1 या 2 हाथी खड़े कर दिए जाते थे और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि वो जा ना पाए हटके। फिर जो सफारी व्हीकल्स आते थे उनको बताया जाता था कि टाइगर वहाँ लोकेट हो गया है। फिर वो जिप्सियाँ या गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती थी, और उसके बाद ये यहाँ पे अगर इस गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया जाए यहाँ पे, तो एक बार में मुड़ जाती है। देखते हैं, ये तो साइड में टकरा गई। मुड़ तो गई, लेकिन थोड़ा साइड में मिट्टी में टकरा गई थी।
तो टाइगर को जब लोकेट कर लिया जाता है उसके बाद फिर वो जो जिप्सी आ रही होती है उनको बताया जाता है कि टाइगर वहाँ लोकेट हो गया। वहाँ जिप्सी पहुँचती हैं और वहाँ पे दूसरे हाथी खड़े होते हैं, 2 3 4 हाथी, और उसमें बैठ के चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उस पर बैठ के टूरिस्ट जाते थे और वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए टाइगर को देख लेते थे, वापस आ जाते थे। जो भी उनको 2 3 4 मिनट का टाइम दिया हाथी ने, वो लौटता था। फिर दूसरे टूरिस्ट बिठा के ऐसे करके काफ़ी देर 1.5-2 घंटे तक ऐसा चलता रहता था। और उतनी देर तक वो टाइगर या टाइग्रेस जो लोकेट हो गया था वो वहाँ से उठ के जाना चाहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 2-3 हाथी उसका रास्ता रोक के खड़े होते थे। तो वो बैठा ही रहता था। उससे ये माना जाने लगा कि भाई टाइगर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। वो जो टाइगर लोकेट हो जाता है, और उसमें होता क्या था ना, अक्सर एक ही टाइगर लोकेट जनरली ज़्यादा होता था। जिसकी आदत होगी ऐसे निकलने में तो वो जनरली वही उसका ही नंबर बार बार आ जाएगा, और वो प्रैक्टिकली हैबिचुअल हो जाते थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जिप्सी के चलने से टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिप्सी चल रही है सड़क पे, कई बार तो टाइगर इतना कंफर्टेबल होता है कि जिप्सी की ओट लेके वो शिकार भी कर लेता है। उसे मालूम है कि ये मेरे लिए नुकसान नहीं करती और कोई ना वो उसे डिस्टर्ब होता। आप कितने ही आप ऐसे वीडियो भी देख लोगे रणथंभौर के भी, जहाँ जिप्सी के अलावा कैंटर भी चलता है और वो उतनी गाड़ियों के खड़े रहने के बावजूद वहीं बगल में ही शिकार कर लेता है। मतलब उसे कंसंट्रेट करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसने अडेप्ट कर लिया है, उसने अपनी ज़िंदगी का पार्ट मान लिया है कि ये जिप्सियाँ आती हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन इसमें टाइगर का रास्ता कोई नहीं रोकता है। कई बार ऐसा कुछ केसेस होते हैं तो कार्रवाई होती है कि जब ओवर एक्साइटमेंट में गाड़ियां पास में खड़ी हो जाती हैं। उसमें यह माना जा रहा था कि टाइगर शो में रास्ता रोका जा रहा है, इसलिए उस टाइगर शो को बंद कर दिया गया। तो ये था टाइगर शो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसा देखा बांधवगढ़ में। उस टाइम पे जब मेरे फादर पोस्टेड थे तो रेडियो कॉलर थे, काफ़ी सारों के थे, मुझे पता नहीं कितनों को थे कितनों के नहीं, लेकिन उस वक्त हम जो सुनते थे, मुझे जो फिगर याद है कि 64 टाइगर थे बांधवगढ़ में उस टाइम पे। तो ये वो टाइम था जब चार्जर और सीता थे वहाँ पे। बाद में ख़त्म हो गए थे टाइगर काफ़ी, और उसके बाद फिर जो आज जनरेशन है बताते हैं चार्जर और सीता का ही योगदान है उसमें। तो उस टाइम पे जैसे गेट से घुसे, ताला गेट, तब ये खितौली जोन वगैरह नहीं होता था, केवल ताला जोन ही होती थी। मतलब उस टाइम केवल ताला ही होता था, वहीं से आप सफारी करने जा सकते हो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे गेट से आप पूछ सकते हो कि भाई टाइगर लोकेट हुआ क्या। तो अगर लोकेट हुआ होता था तो बता देते थे कि सर उस एरिया में टाइगर लोकेट हुआ है। और उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे हाथी खड़े मिल जाएंगे, हाथी खड़े मिल जाएंगे। हाथी पे बैठो, पेमेंट करो हाथी की, बैठने की जो बाकायदा रसीद कटती, जैसे जो चार्जेस होते थे पर पर्सन। फिर हाथी वो पहाड़ पे चढ़ के, क्योंकि बांधवगढ़ में भी पहाड़ है और हर जगह प्लेन्स में तो बैठा नहीं रहता, ऊपर चढ़ के आपको ले जाके दिखा देता था। तो इसीलिए मैंने टाइगर बहुत ज़्यादा देखे, क्योंकि ऑलमोस्ट गारंटी सी हो जाती थी कि लोकेट हुआ है, आप जाओ और वहाँ पे उसमें हाथी पे बैठो और जाके देख लो। गाड़ी के सामने जब दिखेगा तो दिखेगा, अलग बात है। तो एक बार की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जब हम पहुँचे ऊपर पहाड़ पे, मैं और पापा गए थे बस, मम्मी नहीं गई थी, क्योंकि शायद मम्मी थी नहीं उस ट्रिप में। मैं जनरली मैं और पापा ही जाया करते थे। तो जब टाइगर बैठा था बांस के झुरमुट में और नज़र नहीं आ रहा था, तो जब वहाँ गए तो पापा ने कहा कहाँ है, दिख तो रहा नहीं है। तो वो जो महावत था वो साउथ इंडियन था, लैंग्वेज का जो हिंदी तो खैर समझता था, बिना कुछ बोले उसने मलयालम लैंग्वेज में हाथी को कुछ बोला। हाथी ने अपनी सूंड थोड़ी सी यू शेप में बनाई, वो 1 सेकंड के अंदर उसने पैर रखा और वही एक नीचे पैर रख के पत्थर उठाया और पत्थर थोड़ा साइड में मारा, बांस के झुरमुट के साइड में, और एकदम वो दहाड़ता, मतलब रोर करता है, जो एक कम आवाज वाली रोर होती है ना, स्नार्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो
जो टाइगर स्माइल जैसा फेस बनाता है, टाइगर निकला। वो पूंछ भी हिला रहा था, जो चार्ज करते वक्त हिलाता है। पापा ने उससे कहा, अरे भाई मैंने तो ये पूछा था कि दिख नहीं रहा है, ये थोड़ी ना बोला था कि उतर के पत्थर मार दो। तो बोला नहीं नहीं, वो था ऐसा जो भी बोला उसने, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी था। लेकिन वहाँ पे जो तब मुझे मालूम चला था कि बांधवगढ़ में जो हाथियों से जो भाषा बोली जाती है, महावत जिस भाषा में बात करते हैं, वो मलयालम है। हर जगह अलग अलग भाषा है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में जो महावत की भाषा होगी वही हाथी की भाषा हो जाएगी। जिस भाषा में सिखाया जाएगा, आपका जो डॉगी है, आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में समझेगा, हिंदी में बोलोगे बैठ जा तो बैठ जाएगा, बोलोगे सिट डाउन तो वही बात होती है। तो कई जगह दूसरी लैंग्वेज में सिखाया जाता है, तो वहाँ पे उस वक्त तो मलयालम में ही सिखाया जाता था। उसके बाद जब गए तो दिख रहा है तो नहीं तो पापा पहले बोल देते, भाई उतरना नहीं है तुमको, बता दो कहाँ दिख रहा है। कई बार तो एकदम क्लियर ऐसे होते थे। एक बार मुझे याद है, जहाँ तक है कि वो सीता के ही कब्ज थे, सीता की टेरिटरी थी वहाँ पे, और मतलब सीता भी थी और कब्ज भी थे। तो हाथी नीचे खड़ा है, ऊपर चट्टान पे टाइगरेस बैठी है और 3 कब्ज बैठे हैं, यानी कि वो जरा सा कूदे और सीधे हाथी के ऊपर। तो रीवा से हमारे रिलेटिव्स आए थे, मेरे कजिन ताऊ जी के बेटे और उनकी फैमिली, मुझे याद है। तो वो डर रहे थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने पहली बार टाइगर देखा था। अरे वो धीरे धीरे बोले, अरे चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ऐसा कर रहे थे। तो करीब करीब लिमिटेड टाइगर शो था ये भी, जो मैं बता रहा हूँ। इसमें यह था कि वायरलेस से लोकेट हुआ, हाथी से जाके देखा। बस इसमें ऐसा नहीं था कि सामने से कोई हाथी टाइगर का रास्ता रोक रहे हो। इसमें वही हाथी जिस पे आप बैठ के जा रहे हो, 1 या 2 हाथी होते थे, बारी बारी से जाते थे और दिखा देते थे लोगों को। लेकिन टाइगर अगर उठ के वहां से जाना चाहे तो जा सकता था, उसका किसी ने रास्ता नहीं रोका होता था। बाद में इसी का मॉडिफाइड वर्जन चालू कर दिया बाकी जगह कि उन्होंने रास्ता भी रोकना शुरू कर दिया। एक जानवर लाल आंखों वाला भाग के जा रहा है, तेजी के साथ जा रहा है। ये तो नाइट जार है दोस्तों, नाइट जार है। ये उड़ रहा है ना, ये देखिए, ये उड़ के जा रहा है। अच्छा, नाइट जार की भी जो आंखें होती हैं लाल चमकती, मैंने बताया था कि एकदम, तो उसी में धोखा हो गया। लेकिन मैंने कहा इतना तेज भाग रहा है क्योंकि वो उड़ रहा था और फिर वो हवा में आ गया। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा कार्निवोर है जो हवा में आ गया। तब मुझे समझ में आया कि ये नाइट जार है। अभी तक वो भागा भागा भाग, उल्लू है क्या? आज तो बर्डिंग में ही दिख रहा है सारा कुछ। एक यहाँ उड़ के आया है कि भागा है, लेकिन हम अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे, ना तो उस तरफ गाड़ी घुमाएंगे ना टॉर्च मारेंगे इधर। लेकिन विंडो डाउन कर लेता हूँ क्योंकि अभी हल्का हल्का इधर कोई गया है। वो मुझे तो ऐसा लगा उल्लू है, उड़ के गया। ये दोस्तों एकदम परफेक्ट टाइम होता है ये वाला। अभी बजे है 7 o'clock। ये एकदम जो हल्का अंधेरा हल्का उजाला है ना, इसमें निकलते हैं कार्निवोरस। और ये टाइम परफेक्ट क्यों होता है कि इसमें हर्बीवोरस ग्रासलैंड या खुले इलाकों की तरफ जा रहे होते हैं, जहां वो सिक्योर्ड पोजीशन बना के बैठ जाते हैं कि जहाँ से उनको दिख जाए और भागने में आसानी होगी। क्योंकि अगर डियर को मालूम चल गया कि लेपर्ड या टाइगर उसके पीछे आ रहा है, फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला। चीता के केस में नहीं है ऐसा। और अब चीता जो मध्य प्रदेश में चीता है, अभी खबर आई है कि जो ज्वाला फीमेल चीता है वो अपने कब्ज के साथ गांव के इलाकों में आ गई और बछड़े का शिकार करने की कोशिश की। गांव वालों ने लाठी डंडों और पत्थरों से घेर लिया, पथराव भी किया। फॉरेस्ट की टीम भी वहाँ पे थी, उसको वापस खदेड़ने की कोशिश कर रही थी जंगल की तरफ। तो अब जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो टाइगर लेपर्ड के अलावा चीता से भी होना शुरू हो गया। वो तो होगा, कोई सा भी कार्निवोरस होगा जानवर तो उससे होगा ही होगा, क्योंकि उसे अपनी लिमिट्स नहीं मालूम और इजी मील किसको बुरा नहीं रखता। तो बस यही है उसका भी
ले दे के एक ही उपाय है, सोलर फेंसिंग। वहाँ मध्य प्रदेश में भी लगाई जाए तो सड़क पे घूमते हुए का तो उसका भी इलाज नहीं है, लेकिन जब घर में बंधी हुई गाय है तो उसका तो इलाज है। और रात के टाइम पे तो सारी गाय घर में ही बंध जाती है। दिन का तो रेयर केस होता है, दिन में तो अगर शिकार करने आएगा तो लोग देख लेंगे। जानवर को भी मालूम है कि भाई हमारा टाइम रात का है। चीता में दोस्तों उल्टा होता है, जैसे मेल टाइगर और लेपर्ड में मेल का होता है ना कि दूर जाके टेरिटरी बनाना, बड़ी टेरिटरी बनाना, ये सब फीमेल का होता है। चीता में वो दूर जाती है, माँ से पहले अलग होती है, मेल बाद में होते हैं। और मेल जब मैंने कई बार वैसे बताया है कि जब मेल अलग भी होते हैं तो ब्रदर्स ग्रुप बना लेते हैं कई मेल का, और बैचलर्स ग्रुप भी बोलते हैं, और वो फिर एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन टाइगर में ऐसा नहीं होता। टाइगर में फीमेल जो है पूरी जिंदगी एक ही टेरिटरी में निकाल सकती है, और उसके राज्य में राजा बदलते जाएंगे। यानी कि जो मेल है वो हो सकता है उसकी पूरी लाइफ में 5-6 बदल जाए, जिसके अंडर में वो रहेगी और मीटिंग करेगी, लेकिन वो अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेगी। अपनी टेरिटरी को डिफेंड करेगी। बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई या कुछ हो गया और दूसरी यंग फीमेल ने उसको वहाँ से भगा दिया, क्योंकि मेल उसे भगाता नहीं है, मेल तो उसे रहने देता है क्योंकि उसे मीटिंग करनी होती है। तो बड़ी टेरिटरी होती है, उसके अंदर का पार्ट होती है छोटी टेरिटरी। आपको याद होगा मछली, जिस टेरिटरी में मछली राज करती थी, हम कहते हैं ना कि रणथंभौर में मछली ने राज किया, बाद में उसकी बेटी ने ही उसे भगा दिया था। तो लेकिन अच्छा, इनकी जो टेरिटरी होती है ना उसमें जैसे पानी होगा, ग्रासलैंड होंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। ग्रासलैंड इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे डियर आएगा। पानी इसलिए ज़रूरी है कि भाई डियर को भी पानी पीना है, टाइगर को भी पानी पीना है। तो इसलिए वो जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं वो कवर करके बहुत बड़ी टेरिटरी बनाती भी नहीं है, तो उसमें रहेगी। और मेल का तो क्या है कि टेरिटरी से जब देखो तब उसे खदेड़ दिया जाता है। उसका 2-3 साल 4 साल रह जाए राज्य तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई बहुत बड़ा पावरफुल हो तो 6-7 साल भी राज कर सकता है। पहले शिकारी क्या करते थे, जो पोचर्स होते थे, वो क्या करते थे कि गर्मी के दिनों में जो वाटर पॉइंट्स हैं, गिने चुने वाटर पॉइंट्स होते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर सारी जगह गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है, और उसके बाद में स्पेशली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन इलाकों में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो वहाँ वाटर पॉइंट्स के पास में छिप के लेट जाते थे घास के अंदर, और अपनी जो भरमार बंदूकें होती थी उसको लेके इंतज़ार करते थे। आगे भी आँख चमक रही है दोस्तों, और ये ऑरेंज कलर की आँख है, और ये मैं चुप हो जाता, बिल्कुल सामने है, ऑरेंज आँख है, और मैंने एकदम उसकी तरफ ही किया है। ये क्या है? अरे यार हद है, आज तो नाइटजार ही नाइटजार मिल रहे हैं। वो इसकी आँख जो वो चमकती है वो फिर उड़ गया। मजे ले रहा है नाइटजार मेरे। तो वो क्या करते थे कि जो वाटर पॉइंट होता था वहाँ पे लेट के भरमार बंदूक भर के बैठ जाते थे। अब जो भी जानवर, डियर, वो बेसिकली टाइगर को मारने के लिए, टाइगर वगैरह भी मारते थे, खाल वाल बेच लेते थे। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है चाइना की, उसके लिए नहीं। उस टाइम पे तो ये लोग कालीन बना लेते थे, ड्राइंग रूम में सजाते थे, उसके लिए इंडियन ही खाल खरीद लेते थे उन लोगों से सस्ते रेटों पे, और वो डियर मारते थे। डियर मारते थे खाने के लिए, मांस बेचते भी थे और खुद भी खाते थे, और डियर की खाल भी बेचते थे। उसको बोला जाता था मृग चर्म, व्याघ्र चर्म बाघ की खाल, मृग चर्म हिरण की खाल। उस पे लोग बैठते थे, कालीन बनाते थे। बहुत सारे जो साधु लोग तपस्या करते थे, आप देखो उसमें वाघ चर्म या मृग चर्म ही होती थी। इवन जब अगर आप पुराने किस्से देखोगे, कहानियाँ देखोगे, तो जंगल में किसी का कोई गया तो उसी पे अभी भी चमक रहा है। लेकिन अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, ये पक्का नाइटजार ही होगा, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर है। वैसे नाइटजार पेड़ पे ज़्यादा बैठता नहीं, ज़मीन में बैठता, लेकिन इधर लेफ्ट में था, पेड़ पे कभी कभी बैठ जाता है। तो वो खाल निकालते थे।
अब उसके चलते होता क्या था, अच्छा ये क्या करते थे जब शॉट मारते थे तो जानवर मर जाएगा क्योंकि एकदम नज़दीक है भाई, जरा जरा से पानी के गड्ढे हैं, एक तरफ एक घास में लेटे हैं, वो दिख ही नहीं रहा जानवर को, उधर से आया पास से मार दिया, निशाना लग गया। जल्दी से उनके साथी जाके उसको उठा के साइड में घसीट के ले जाते थे ताकि दूसरे जानवरों को मालूम ना चले। अब दूसरा जानवर आएगा उसको भी मार देते थे। एक एक दिन में 20-20 हिरण मार के ले जाते थे, यानी कि पूरी वाइल्ड लाइफ खत्म कर दी। अब टाइगर ना आए गांव में तो क्या करें, उसका नीलगाय डियर ये सब जो है ये तो मार दिया ऐसे अवैध शिकारियों ने। पानी पीने जाना कंपलसरी है। अगर उसने बंदूक का धमाका सुन भी लिया है डियर ने और उसे शक भी हो गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है मामला, करेगा क्या, कब तक सरवाइव करेगा? क्योंकि दूर दूर तक पानी के इलाके, पानी के तालाब होते नहीं थे। अब तो गवर्नमेंट बनाती है टैंकर से भी पानी, आर्टिफिशियल तालाब हरा। आप नेशनल पार्क में देखोगे तो गड्ढे बनाती है सीमेंटेड, उसमें या तो नल लगे होते हैं, जैसे मोहांड में देखा था आपने, नल लगे होते हैं उससे भर देते हैं, या जहाँ नल नहीं लगे होते वहाँ टैंकर से जाते हैं। हालांकि नल वाला सिस्टम बेहतर है। गुजरात में भी मैंने देखा था कि जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और उसमें नल लगे हुए थे, तो नल के से सप्लाई खोल दी पीछे से ही और अपना वो भर जाता था गड्ढा। तो पानी की व्यवस्था जब कम होती थी तो जानवर प्यासा है, वो प्यास से मरेगा तो वो चांस लेता था, उसे मालूम है, दूर से देख रहा है कि वहाँ उसका साथी गिर गया है, लेकिन कोई चारा नहीं है। प्यास कब तक, प्यास तो बर्दाश्त होगी नहीं उसे, तो वो, हालांकि कुछ जानवर समझदार होते हैं तो वो कुछ ऐसे फल खा लेते थे जिससे कि प्यास कम लगती थी, लेकिन वो फल मिल जाए, बंदर गिराते हैं तो रसीले फल, उससे प्यास कम लगती है, लेकिन गर्मी जब बहुत ज़्यादा होगी तो वो प्यास तो लगेगी। वो सारे शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते थे। सामने कुछ आदमी जा रहे हैं, वही जो लेबरर्स काम करते हैं, वो आना चाहिए था लेकिन ये जा क्यों रहे हैं? वहाँ दुकान थी तो या तो लेट जा रहे होंगे दुकान की तरफ कुछ सामान लेने के लिए। नमस्ते। दो आदमी थे, कोई मुझे पहचानते थे। क्या हाल चाल, कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहा हूँ। इधर से हरिद्वार जा रहे हो? एक बंदा है वो जरा साथ में मिलेगा, बंदा दिया ना। हाँ, अच्छा, हाथी मिल रहे हैं रास्ते में? हाथी मिलते हैं वहाँ पे? सर वो आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। वीडियो बना लेना तुम, ठीक है? ओके। अभी शेखर को किसी काम से हरिद्वार जाना पड़ रहा है तो बोल रहा है कि वापस जब आएगा तो हाथी मिलेंगे, तो क्योंकि अकेला वो नहीं जाना चाहता तो एक किसी अपने दोस्त को लेने जा रहा है इधर, क्योंकि नाइट ड्राइव अकेले करना हर किसी के बस की बात नहीं है। डर लगता है, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहर का हो, लेकिन मैं 99% अकेले ही करता हूँ। जब मैं साथ लेके कर भी रहा था ना, तो वो इसलिए नहीं कि जानवर का डर है या किसका डर है, वो इसलिए कि वो गाड़ी फंसने का डर था वहाँ पे। अब बहुत दिन कई बार निकाल ली तो मुझे लगता है कि भाई नहीं फंसती गाड़ी, तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब कल तो मुझे भी जाना ही है, जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल ख़त्म है, बस 2 पॉइंट है। ये प्रेम लाला का घर है और यहीं पे वो ब्लैकी का एक पपी है। आज मुझे दिखा था जब मैं जा रहा था ना, बैठा था। एक आध दिन जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको। उसका नाम रखा था मैंने छोटा छतरी, मेरा जो फेवरेट वाला था। तो येड़ा पन्ना तो है, लेकिन अभी शमशेर से किसी ने बोला है कि उसको एक मेल और एक फीमेल चाहिए, तो अभी हमारे पास है ही 3। मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ, तो फिर येड़ा पन्ना भी चला जाएगा क्योंकि वही मेल है। और अभी दोनों फीमेल के नाम रखे नहीं हैं। नाम रखो फिर चले जाते हैं तो थोड़ा अफसोस होता है। छोटा छतरी का नाम भी एक दिन पहले ही रखा था बस, और मैंने प्रेम लाला के बेटे को बोल दिया था कि भाई ले जाना, तो
सुबह मुझे शाम को भी 3 दिख रहे थे, तो मैंने पूछा इन लोग से भाई कि वो ले गया क्या? बोला हाँ ले गया। अरे मैंने कहा उसको ले गया? बोला हाँ। खैर मेरे सामने भी ले जाता तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि जब किसी को बोला है ले जाओ तो फिर उसका अधिकार है भाई, वो चुनेगा। तो किसी अपने घर में पल जाए तो बढ़िया रहता है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।